मैं यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ तो आगे का जो डेटा है खुद आ जाता है। कुछ इस तरह से आप देखिए, जो भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नाम और सैलरी आ जाता है और ये सब होता है वीलुकअप की मदद से। 2 मिनट में आज हम वीलुकअप फॉर्मूला सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास हजारों का रिकॉर्ड है और आपको किसी व्यक्ति का नाम, सैलरी, मोबाइल नंबर या कोई भी जानकारी सेकंडों में ढूंढनी है तो एक्सेल का वीलुकअप फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। आइए आसान भाषा में इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जिसमें सबसे पहले है एम्प्लॉय आईडी, नाम और सैलरी। अब अगर मैं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी लिखूं और चाहता हूं कि उसका नाम, उसकी सैलरी खुद आ जाए तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा वीलुकअप। जैसे कि मुझे यहाँ पे नाम चाहिए, सबसे पहले लगाऊंगा बराबर का निशान, टाइप करूंगा वीलुकअप। अब वीलुकअप को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है लुकअप वैल्यू, तो ये लुकअप वैल्यू यानी कि क्या ढूंढना चाहते हैं। उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, लिखा है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब यानी कि पूरा डेटा। उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि किस कॉलम से रिजल्ट चाहिए। उसके बाद आगे आपको फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स दिखाई देगा, लेकिन एक्सेल में हम ट्रू एंड फॉल्स को यूज नहीं करेंगे बल्कि वहां पे जीरो हम यूज करेंगे। फॉल्स जो है मिलता जुलता मैच लाता है, लेकिन जीरो यदि हम लगाएंगे इसमें, जीरो यदि हम इसमें लगाएंगे तो एकदम सही करेक्ट उठा के लाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होगी? हमारे एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हमको एम्प्लॉय आईडी की मदद से आगे का डेटा ढूंढना है तो एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और एक कॉमा लगाएंगे। दूसरा है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब हो गया पूरा डेटा। सेलेक्ट कर लेंगे, F4 की मदद से हम इस पूरे डेटा को लॉक कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। तीसरा दिया गया है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि किस कॉलम से रिजल्ट चाहिए। तो हमें एम्प्लॉय आईडी की मदद से डी वाला जो कॉलम है उसमें से चाहिए, तो नंबर 1 हो गया ये, नंबर 2 कॉलम हो गया हमारा नाम वाला कॉलम, इसलिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे 2। यदि हमें सैलरी लानी होती तो हम यहाँ पे टाइप करते 3, क्योंकि 1 2 3 में हमारा सैलरी है। अभी हमको नाम लाने 2 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे और अब हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स यूज नहीं करेंगे बल्कि 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाता है #NA, क्योंकि हमारा ये सेल अभी ब्लैंक है, क्योंकि कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं डाली। चलिए अब हम एम्प्लॉय आईडी डालते हैं यहाँ पे, तो ये नाम आ गया। इसी तरह यदि दोस्तों आपको सैलरी लानी है तो सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा? कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी हमने 2 डाला था, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं फॉर्मूले को और चलते हैं यहाँ पे सैलरी के लिए और पेस्ट करते हैं। इस 2 की जगह अब हम 3 कर देते हैं यहाँ पे 3, तो ये हमारी सैलरी भी आ जाएगी। अब इसी फॉर्मूले को यदि हम नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब हम जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे उसका नाम और सैलरी खुद ही आ जाएगा, कुछ इस तरह से। याद रखिए वीलुकअप हमेशा टेबल के पहले कॉलम में वैल्यू खोजता है, ये ध्यान देना होगा आपको। याद रखिए हमेशा टेबल के पहले कॉलम में वैल्यू खोजता है और दाएं तरफ से रिजल्ट लाता है। अगर आपको बाएं तरफ से डेटा निकालना है तो वीलुकअप काम नहीं करेगा। इसके लिए हम अगली वीडियो में सीखेंगे एक्स लुकअप या इंडेक्स प्लस मैच सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आसान एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।